तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। इसके अंदर से मैं फटते हुए निकलूंगा, तूफान आएगा और उसमें मेरी मौत भी हो सकती है। तो देखना ना भूलें मौत का खेल। धन्यवाद। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, घमासान युद्ध होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। ताहा भाई जो है वो अचानक से चले गए हैं। शायद रियल मैड्रिड की जो ट्रूप्स हैं वो थोड़े से नर्वस हैं और शायद बार्सिलोना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन लेकिन काफी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, मेरे चैनल के, वो चाहते थे कि एल क्लासिको पे बात हो। तो नथिंग इज बेटर देन द टू बेस्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड फील्ड, जो इस पूरे क्लब को, दोनों क्लब्स को कवर करते हैं। तो पहले तो फरूख भाई, थैंक यू सो मच फ्रॉम फुटबॉल स्टोरी, एंड ताहा भाई फ्रॉम फुटॉक्स। हाउ आर यू? मुझे पता है आप स्ट्रीम्स कर करके आ रहे हैं, बड़े यूट्यूबर हो चुके हैं, बड़ी वाइब्स हो चुकी हैं, बट कैसा जा रहा है सब कुछ? यार शान भाई, थैंक यू सो मच। और कोई यार बड़े बड़े नहीं हुए, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू यार। जब जब भी आपको वीडियो करनी है, स्ट्रीम करनी है, आप हो गए, फारूक भाई हो गया, हमारा जितना पैनल है, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस यार। बिल्कुल बिल्कुल। और फरूख भाई, शायान भाई, जब जब बुलाओगे हम तो हाजिर हैं यार। बस थोड़ा टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है क्योंकि हाँ आज आप लोगों का जब वीकेंड चल रहा होता है तो मेरा जो है वो वर्क टाइम जो है स्टार्ट हो चुका होता है, तो थोड़ा इस वजह से होता है टाइम डिफरेंस। अदरवाइज भाई आप लोगों के लिए तो जब आप बुलाओगे ना तो मैं हाजिर हूँ। सारी प्रायोरिटीज एक तरफ और आप लोग एक तरफ। बस भाई ये तुम लोगों ने देख लिया, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इनका मेरे चैनल से प्यार ही इतना ज्यादा है। ये वो वाली बात है। बट घमासान युद्ध, यानी कि पानीपत की लड़ाई, रियल मैड्रिड मौत वर्सेस का खेल। बार्सिलोना, मौत का खेल। मौत का खेल। ये तो खैर इन्होंने अपने थंबनेल पे भी पहले लगाया था। जब बायर्न और बार्सिलोना का मैच हुआ था तो मैंने उनकी फुटबॉल स्टोरी पे उनकी वीडियो देखी थी, फरूक भाई की। इंजरीज काफी ज्यादा है, काफी परेशानी है। आपकी तकरीबन 6 इंजरीज है, बार्सिलोना वालों की 4-5, अगर ब्राहिम डियाज को भी चलो मैं मिला लेता हूँ तो 5 इंजरीज जो है वो रियल मैड्रिड में भी है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि क्या होने वाला है कल? देखिए, हमारी इंजरीज के जो क्राइसिस थे ना, मेरे ख्याल से हमने काफी ज्यादा ओवरकम कर लिए। क्योंकि जब हमने सीजन स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा इंजरी क्राइसिस थे, फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, लेकिन फ्लिक ने बहुत अच्छे तरीके के साथ टीम को मैनेज किया। और मतलब उसने एक कॉम्बिनेशन बनाया ला मासिया प्लस एक्सपीरियंस प्लेयर्स का। उसने बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया और अभी तक तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि जहां पर अब इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हुई और आपकी 3 बड़ी इंपॉर्टेंट गेम्स जो हैं वो आई, जहां पे सेविया, बायर्न और अब अल क्लासिको, तो आपके काफी ज्यादा जो प्लेयर्स जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे वो अब वापस आना शुरू हो गए, जैसे गावी, ओल्मो, फ्रैंकी डी योंग, फर्मीन लूपेस। तो ये 4 प्लेयर्स तो अवेलेबल हैं कल की गेम में। तो मेरे ख्याल में बार्सिलोना ने काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ इस इंजरी क्राइसिस को मैनेज भी किया। और अभी इस टाइम पर देखा जाए तो बार्सिलोना मैं समझता हूँ कि काफी अच्छी पोजीशन में भी है, क्योंकि आपके सारे मेन प्लेयर्स जो है वापस आ चुके हैं। डिफेंस में प्रॉब्लम जरूर है क्योंकि डिफेंस में अभी क्रिस्टियनसन अवेलेबल नहीं है और उसके अलावा रोहो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सो फार सो गुड। और जो इसके अलावा कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हैं, जैसे एरिक गार्सिया हो गए, फरहान टोरेस हो गए, उनका मेरे ख्याल से टीम में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस वैसे नहीं है। देखा जाए तो हर प्लेयर इंपॉर्टेंट जरूर होता है, लेकिन जो अभी अवेलेबल प्लेयर्स हैं उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो वो उस तरह से उनकी इंपॉर्टेंस वैसी नजर नहीं आती, तो इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी तो आपकी सारी टीम अवेलेबल है। डिफेंस में थोड़ी सी चीजें आपको थोड़ा सा लगता है कि अगर अरोहो होते तो शायद ज्यादा बेटर होता क्लासिको में, लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सो फार सो गुड। अच्छा, बिफोर गोइंग टू ताहा भाई, मैं पहले बता दूं कि मार्क आंद्रे टर स्टेगन जो है उसको तो एसीएल हो गया था, तो वो तो पूरी उसके लिए बाहर हो चुका है सीजन के लिए। क्रिस्टियनसन जो है वो मिड नवंबर में वापस आएगा। एरिक गार्सिया जो है वो अर्ली नवंबर में वापस आने के उसके इम्कानात है। अराहो मिड दिसंबर तक आएगा। और मार्क बर्नाल को भी एसीएल हो गया है, ही मतलब मई तक ही आना है उसने अगर आया तो। फीरन टोरेस, जैसे कि बोला है फरूक भाई ने, कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी होगी और वो भी अर्ली नवंबर तक आएगा, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या 2 हफ्ते के बाद। अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो रियल मैड्रिड में कोर्तवा मिड नवंबर तक आएगा, ठीक है, उसको मसल इंजरी हो गई थी। कारवाहाल है, उसको एसीएल हो गया था, ठीक है, वो तो
पूरे सीजन के लिए आउट है, डेविड एलेबा पूरे सीजन के लिए आउट है, रोड्रिगो को मसल इंजरी हो गई थी, वो भी मिड नवंबर तक आएगा। तो यहाँ पे मैं ताहा भाई से पूछना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट ब्राहिम डियाज एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम? यार जहाँ तक इंजरीज की बात है तो इंजरीज में तो हम लोग पिछले 1-1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। एसीएल हमें, हमारे प्लेयर्स को तो 3-4 प्लेयर्स को एसीएल हुआ है, या अगर हम 1-1.5 साल के उसमें टर्म में उठा के देखें। बाकी आई थिंक ब्राहिम डियाज जस्ट केम फ्रॉम एन इंजरी, आई डोंट थिंक कि वो स्टार्ट करेगा, बट क्रूशियल पार्ट वो प्ले कर सकता है अगर बार्सिलोना ने एक आधा, मतलब अगर उन्होंने गोल वगैरह स्कोर कर दिया, अगर उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो जरूरत पड़ी तो फिर वो आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि कल उसको अगर मिनट्स मिलेंगे, अगर रियल मैड्रिड कंफर्टेबल रही तो। बाकी यार मुझे लगता है कि 2017 के बाद ये पहली दफा होगा शायद भाई कि 2017 के बाद पहली दफा वो एक्साइटमेंट रोनाल्डो मेसी वाली हम लोग फील कर रहे हैं फैन बेसिस में। बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भी अगर आप देखो तो जिस तरीके से रियल मैड्रिड जीती, ऑल्दो कि हम इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रहे, बट वही चीज़ है कि फुटबॉल में मेमोरी हमेशा शॉर्ट होती है और आप जो है ना रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखते हो। तो बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट जिस तरीके की फुटबॉल खेली है रियल मैड्रिड ने और जो बार्सिलोना ने जो खेला है, बार्सिलोना की जो मतलब जो मेंटेलिटी थी ना 2017 के बाद, लुइस एनरिके के बाद, तो समहाउ वो प्लेयर्स की यही थी कि हम लोग नहीं जीत सकते। बायर्न का गेम जो उन्होंने जीता है तो मेरे ख्याल से उससे काफी ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आई मीन वो बोलेंगे कि अगर हमने बायर्न को डिफीट किया है तो वी कैन डिफीट रियल मैड्रिड, एंड राइटली सो। आई थिंक कल का गेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों साइड्स के लिए। बार्सिलोना इस वक्त 3 पॉइंट से आगे है लीग टेबल में, और रियल मैड्रिड को अगर उस चीज को ओवरकम करना है तो फिर रियल मैड्रिड के लिए कल का गेम जीतना बहुत जरूरी है। इवन कि मुझे लगता है कि दोनों टीम्स जो होंगी वो ड्रॉ के लिए नहीं जाएंगी, दोनों टीम जीत के लिए जाएंगी। लेकिन अगर गेम ड्रॉ हो जाता है तो बार्सिलोना वुड नॉट माइंड दैट, बट रियल मैड्रिड के लिए डिफिकल्टीज हो सकती हैं कि रियल मैड्रिड कोशिश करेगी कि कल उनको वो हर हाल में वो कल का गेम जीते। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना मैं टेक्निकली थोड़ा मैं सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आप, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपकी अभी प्लेइंग 11 क्या होगी, वो मैं बाद में पूछूंगा। आपके हिसाब से, दोनों के हिसाब से, हांजी फ्लिक एंड कार्लो एंचेलोटी क्या लाइनअप्स खिला सकते हैं? मतलब अगर मैनेजर के दिमाग से सोच के देखा जाए तो पहले मैं फारूक भाई से पूछना चाहूंगा ये बात। देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप बार्सिलोना की बात करते हैं ना, तो बार्सिलोना की लाइनअप में एक आधा सरप्राइज आपको हमेशा देखने को मिलता है, जिसको हम प्रेडिक्ट करते हैं ना कि यार ये लाइनअप हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो एक आधा ऐसा प्लेयर या ऐसी चीज फ्लिक कर देते हैं जो कि हम लोगों को थोड़ा सा हैरान कर देते हैं। और फ्लिक का ये कि यार थ्रू आउट द सीजन हम लोगों ने जो उनको देखा ना, हमने उनको हर जगह पे डाउट किया है कि यार फ्लिक ये कर रहा है, पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा। जहां जहां हमने डाउट किया वहां पे उस बंदे ने अपने आप को बताया कि नहीं यार, आप जो डाउट कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। अब अगर आप लाइनअप की बात करते हो ना, तो लाइनअप में मुझे लगता है कि जो बायर्न वाली टीम थी, डिफेंस में तो आप कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। शेजनी को आप खिलाओगे या नाकी पीनिया को आप खिलाओगे, तो उसने पहले ही बोल दिया था कि बायर्न का गेम तो पीनिया खेलेगा, और पीनिया का गेम काफी डिसेंट रहा था। ठीक है, इतना ज्यादा उसको कुछ रोकने को मिला नहीं वहां पर, लेकिन ऑन द बॉल वो काफी ज्यादा अच्छा था। तो मेरे ख्याल से डिफेंस आपकी वही रहेगी, आपका कीपर भी वही रहेगा। मिडफील्ड के अंदर बेसिकली एक क्वेश्चन बनता है कि पिछली गेम में भी अगर आप फर्मीन लुपेस की बात करो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उसको स्टार्ट कराया जाएगा। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद ओल्मो को या फ्रैंकी डियोंग को स्टार्ट कराया जाएगा, लेकिन फर्मीन लुपेस ने खेला भी और बहुत अच्छा खेला पूरा मैच। अब कल की गेम में आप ओल्मो के साथ उतरोगे या फर्मीन लुपेस के साथ उतरोगे, ये चीज जो है ना मैं इसका आंसर नहीं कर सकता, वो तो कल ही पता लगेगा। क्योंकि फ्लिक, मैंने आपको बताया ना, कोई एक आधा ऐसा चेंज करता है कि जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसके साथ पैड्री और कसाडो को तो वो उन दोनों को तो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता। बाकी फ्रंट थ्री आपके वही रफीनिया, लेवेंडोस्की, और राइट साइड के ऊपर आपके लामीन यमाल होंगे। तो लगभग आपकी जो है ना तकरीबन वही टीम खेलेगी जो बायर्न के अगेंस्ट खेली थी। एक आधा प्लेयर जो है वो मेरे ख्याल से कुछ चेंज हो सकता है, मिडफील्ड के अंदर ही कोई चेंज होगा, क्योंकि ओल्मो अगर आ जाता है तो वो एक तो उसका ये है कि उसकी थोड़ी ड्रिबलिंग भी अच्छी है, वो उसकी चांसेस क्रिएट भी वो करता है, और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी अगर उसको मिलती है, उसकी शूट्स अच्छी हैं तो वो भी वो अच्छे तरीके के साथ लेता है, तो वो एक चीज हो सकती है। लेकिन क्योंकि अगर आप बायर्न को देखो तो बायर्न के अगेंस्ट हमने बहुत ज्यादा हाईलाइन खेला, और हम कल भी हाईलाइन ही खेलेंगे। फ्लिक कभी भी अपने सिस्टम को चेंज नहीं करता। वो आपने देखा कि बार्सा 2 गेम्स हारी अभी, अगेंस्ट मोनाको, अगेंस्ट ओसासुना।
ओसासुना के अगेंस्ट उसने पूरी नई टीम खिला दी थी, लेकिन उसने अपना सिस्टम चेंज नहीं किया। उसने कहा भाई भाड़ में जाओ, मैंने जो तुम्हें ट्रेनिंग में बताया है ना, तुमने करना वही है। अब तुमसे इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, उसने सिस्टम चेंज नहीं करना, वो कल भी सिस्टम चेंज नहीं करेगा बिल्कुल भी। और मेरा अपना ख्याल है कि वो या तो गावी को भी स्टार्ट करा सकता है या वो फरमीन लोपेज को भी स्टार्ट कर सकता है, जो बिल्कुल लगता है ना बेलगाम घोड़े होते हैं जिनका काम है कि मिडफील्ड को प्रेस करना। क्योंकि देखो आप हाईलाइन खेलोगे, अगर आपने वहां पे जरा सा भी रिलैक्स किया ना मैड्रिड की मिडफील्ड को, उन्होंने आपकी हाईलाइन खोल के रख देनी है, 2-3 ऊपर पासेस निकल गए तो अम्बापे और विनी ने आपका काम कर देना है। तो वो मिडफील्ड में आपको प्रेस करेगा, हाई प्रेस करेगा, तो वहां पर उसको गावी जैसा प्लेयर चाहिए होगा। मुझे डाउट है गावी को खिलाने का, लेकिन हो सकता है कि फरमीन लोपेज शायद स्टार्ट करे। हो सकता है अगर आप 1-2 गोल की लीड ले ले तो उसके बाद वो ओल्मो को ले आए या कुछ ऐसा सीन करे, लेकिन लगभग वही टीम खेलेगी। ओके ओके। और ताहा भाई आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट एंचेलोटी? एंचेलोटी के दिमाग में अगर हम झांक के देखें, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? आई थिंक सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि बैक लाइन में तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक वही है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है भी नहीं ना। अगर आप मिलिटाओ को राइट बैक पे ले जाओगे तो फिर आप सेंटर बैक किसको खिलाओगे? तो वो ऑप्शन हाँ भी हमारे पास नहीं है। चुआमेनी को अगर आप सेंटर बैक ले जाते हो तो फिर आपकी मिडफील्ड खुल जाती है, क्योंकि मिडफील्ड में बार्सिलोना के अगेंस्ट एक सीडीएम का होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ या तो बार्सिलोना फ्लिक का जो सिस्टम है वो पकड़ के पेल देंगे। तो चुआमेनी का भी इम्पोर्टेंट रोल होगा सीडीएम पोजीशन में। आई थिंक वही चीजें सेम ही लाइनअप मुझे लगता है होगी जो ब्रूसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट थी। एक जो रोड्रिगो नहीं है उसकी जगह पे आप कमाविंगा को खिला सकते हो इन माय ओपिनियन। मॉड्रिच का आई थिंक कल के गेम में रोल जो होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो बारसा का जो सिस्टम है वो काफी डायरेक्ट सिस्टम है। फ्लिक की जो फिलॉसफी है काफी डायरेक्ट फुटबॉल वो खिलाता है। हमने देखा है कि 2 पासेस में दे आर थ्रू ऑन गोल। सो मॉड्रिच का रोल इंपॉर्टेंट होगा कि वो बॉल को किस तरीके से गेम को जो है ना वो स्लो करता है, किस तरीके से बॉल को रखता है, बॉल को लेके किस तरीके से निकलता है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। मेरे ख्याल से तो कल के गेम में आई थिंक वही चीज है कि जो राफ रैगनिक जो लाइनअप खिलाता था ना 4-2-2-2 वाली फॉर्मेशन, उसके साथ भी रियल मैड्रिड जा सकती है। या रियल मैड्रिड फेडे वेलवर्डे को जो है ना वो अपना रोड्रिगो वाली पोजीशन पे दे सकती है, क्योंकि वो पीछे आके ट्रैक भी कर सकता है लुकास वास्गस के साथ, बिकॉज उसको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी साइड पे आई थिंक यमाल खेल रहा है उसकी साइड पे, तो उसको तो डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। तो आपकी लाइनअप होगी मेंडी, रुडिगर, मिलिटाओ, वास्क्विज, ये बैक फोर होगा। लुलिन इज गोइंग टू प्ले इन या द गोल। चुआमेनी, मॉड्रिच, चुआमेनी वेलवर्डे। चुआमेनी, मॉड्रिच, जूड बेलिंगम, एंड देन हाँ आपका फेडरिको वेलवर्डे, और फिर वेलवर्डे। आपका अम्बापे और क्या कहते हैं विनीशियस। बट मुझे मुझे मतलब ऑनेस्टली शैन भाई यहाँ पे ये लगता है कि हम डबल पिवट में भी जा सकते हैं, क्योंकि वही ओके। चीज है कि मिडफील्ड बैटल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कल के गेम में। जो मिडफील्ड बैटल हाँ हाँ जीतता है तो फिर चांसेस वहीं से बनेंगे ना। अब हम बोलते हैं कि बार्सिलोना जो है वो हाई लाइन फुटबॉल खेलती है, तो हाई लाइन फुटबॉल को ब्रेक कौन कर सकता है? मिडफील्ड ही कर सकती है ना। तो मिडफील्ड मिडफील्ड। बैटल जो कल जीतता है तो वो जो है ना कल का गेम मतलब काफी क्रूज कंट्रोल होगा उसका कल की गेम में। मीन्स के यू विल हैव टू प्ले कामाविंगा। मुझे भी यही लग रहा है कि कंट्रोल के लिए फिर कामाविंगा को ही लेके आना पड़ेगा। एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली आई थिंक कर सकते हो, बट वही चीज है कि मतलब काफी मुश्किल डिसीजन है। मॉड्रिच और कामाविंगा दोनों में से किसी एक को फिर आपको वही चीज है कि खिलाना पड़ेगा, और फिर आपको वो चीज भी देखनी है कि भाई सब सब चीजें जो है ना आपको देखनी पड़ेंगी कल के गेम में। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होता है, कार्लो किस लाइनअप के साथ कल जाता है। मैं कल वैसे सरप्राइज हूंगा। मैं जानता हूँ कार्लो एंचेलोटी 4-4-2 डायमंड के साथ खेलते हैं, लेकिन मैं सरप्राइज हूंगा अगर वो कल डायमंड के साथ जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना के अगेंस्ट आपको सिंगल पिवट के साथ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा सुसाइडल होगा टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि ये मैंने बात की है, तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा अपना फारूक भाई से, पेड्री एंड फर्मिन लोपेज। फर्मिन लोपेज एक बहुत ही एडवांस रोल में खेल रहा था बायर्न म्यूनिख वाले मैच में। पेड्री was trying to recycle the ball और फिर ड्रिबल भी करता था 3-4 बंदों से। उसका यही है कि उसने जो चाहे फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस है या सेकंड लाइन ऑफ प्रेस है, उसको उसने ब्रेक करके पास निकालना है टू फर्मिन लोपेज। और अगर वहाँ डैनी ओल्मो होगा या फर्मिन लोपेज होगा तो वो हाफ स्पेसेस में ड्रिफ्ट करते हुए नजर आपको आ रहे होंगे, एंड दे विल बी देयर टू
कनेक्ट द पास या इन द फाइनल थर्ड वो एक डायरेक्टनेस प्रोवाइड करेंगे. हाउ इम्पोर्टेंट इज फर्मिन लोपेज फॉर दिस गेम? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ हमें पता लगी है बायर्न के अगेंस्ट जो हमने मैच खेला उसके अगेंस्ट के फर्मीन लोपेज ने जो रोल वहाँ पर प्ले किया था वो आप देखो ना, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि फर्मीन लोपेज का काम है कि प्रेस करना. वो बेलगाम घोड़ा है, वो भागता रहता है, उसका काम ही यही है कि उसने प्रेस करना है. और कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की एक कमजोरी भी ये है कि मैंने अभी जो उनकी 2-3 गेम्स देखी हैं, जो चैंपियंस लीग में लिली के अगेंस्ट भी उनका गेम हुआ था, वहां पर जब उनको प्रेस किया गया ना तो वहां पर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए हैं. और वो डिस्टर्ब हुए जब उनको प्रॉपर प्रेस किया गया, मैन टू मैन प्रेस किया गया, तो वहां पर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है. और यहाँ पर भी देखें, मैंने आपको बताया कि काफी हाईलाइन बार्सिलोना खेलती है. अगर आपने जरा सा रिलैक्स होने दिया मिडफील्ड के अंदर मैड्रिड को, उन्होंने आप एक लंबा बॉल डालना है और वो आपके लिए जो है ना सुसाइडल हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए आप मिडफील्ड के अंदर सुकून से रहने नहीं दे सकते मैड्रिड को. तो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो बेलगाम घोड़े की तरह भागें, जो उनको डिस्टर्ब करें, उनको मतलब पासिस ना निकालने दें, उनको मतलब पीछे पीछे वो खेलते रहे, वो एक अलग बात है. लेकिन अगर जहां पर उनको एक ऐसा मौका मिल गया कि उन्होंने आपका डिफेंस तोड़ दिया एक पास लगाकर, तो विनी और एम्बापे ऐसे प्लेयर हैं कि जो आपको 2-3 उनको चांस मिले तो उन्होंने आपको खोल के रख देना है. तो वहां पर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होगा जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि कल भी फर्मीन लोपेज के साथ ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ओल्मो से आप उस तरह की जो प्रेसिंग है ना वो एक्सपेक्ट नहीं करते. लेकिन यू नेवर नो, एक आधा जो है सरप्राइज मैंने आपको बताया कि वो जरूर रहता है फ्लिक का. अब वो क्या सोच रहा होगा इस टाइम के ऊपर, वो किस तरह से वो गेम को अप्रोच करेगा, वो तो फिर अब हमें कल ही पता चलेगा. क्योंकि आपने वो जो बात की ना कि वो बिल्कुल हाफ लाइन के ऊपर जो डिफेंस लाइन होती है, हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि बार्सिलोना की होती है, और वहां पे अगर जूल्स कुंडे और ये बड़ी नैरो है, जूल्स कुंडे और बाल्डे अगर खेल रहे हैं, ये दोनों बहुत नैरो हैं अगर फॉर एग्जांपल, या बाल्डे ने आगे कमिट किया हुआ है, तो उधर तो फिर एम्बापे और विनीसियस इस तरह के रन्स वो टाइम करते हैं, बिकॉज दे आर वन ऑफ द बेस्ट टाइमर्स ऑफ देयर रन्स इन द वर्ल्ड. ये तो हमें पता है. तो वो तो किलर रन निकालेंगे, और पीछे से बॉल आएगी या तो मॉड्रिच की, या वो तो हमें पता है क्रूज तो खैर नहीं है, क्रूज हमेशा मुंह में आ जाता है कि क्रूज बॉल निकालेगा, लेकिन अब वो नहीं रहा. बट कल इंटरेस्टिंगली जो बायर्न और बार्सिलोना का मैच हुआ था कल परसों, वहां पे ये बात हो रही थी कि किमिक जो है ही वाज ट्राइंग टू प्ले एज अ थर्ड सेंटर बैक अगेंस्ट बार्सिलोना, और वो क्रूज वाला रोल कर रहा था. बट क्योंकि वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है, वो डबल पिवट में खेल सकता है, लेकिन वो सिंगल पिवट में नहीं खेल सकता, और वो एज अ थर्ड सेंटर बैक नहीं खेल सकता, चाहे वो लेफ्ट पे हो या राइट पे हो. वो क्रूज नहीं खेल सकता, ही कैन नॉट प्ले द क्रूज रोल जो वो किया करता था. तो वो बड़ा कंपैरिजन हो रहा था बिटवीन क्रूज एंड जोशुआ किमिक, कि वो क्या करता था और क्या ये नहीं कर सकता. तो वो तो खैर एक जनरेशनल प्लेयर है टोनी क्रूज, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. फाइनल लाइनअप आपकी क्या होगी फरूक भाई? पूरा सारे बादशाह की प्लेयर्स का बताओ. हाँ, बारसा की. आपकी अपनी. मेरी अपनी लाइनअप, मैं वही एग्जैक्टली सेम लाइनअप के साथ जाऊंगा जो बायर्न के अगेंस्ट खेली थी. बायर्न के अगेंस्ट है, ओके. सेम टू सेम. ठीक है. अच्छा, मेरा जो फाइनल क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली यही है कि प्रिडिक्शन दे दो भाई. आप लोगों की प्रिडिक्शन क्या है? पहले फरूक भाई से स्टार्ट करते हैं. दिल धड़क रहा है, मुझे पता है ये वो मरहला है वीडियो का जब लोग कहते हैं कि भाई पंडित्स अपनी प्रिडिक्शन देने वाले. तो हाँ फरूक भाई, आर यू कॉन्फिडेंट? मैंने अभी रिसेंटली ताहा भाई से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनको ये बोला था कि मैं वाइब्स के ऊपर जा रहा हूँ, मैं बाइसनेस के ऊपर नहीं जाऊंगा कि मैं बारसा फैन हूँ. तो मतलब ये देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा, कल का जो गेम है ना वो बड़ा खुला गेम होने वाला है. ठीक है, कल आपको हाई स्कोरिंग गेम नजर आएगा और ह्यूमिलेशन भी हो सकती है. हो सकता है बार्सिलोना 4-5 गोल मार दे, हो सकता है रियल मैड्रिड 4-5 गोल बार्सिलोना को मार दे, यू नेवर नो. क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है फ्लिक के ऊपर, क्योंकि फ्लिक इतना रिस्की सिस्टम के साथ चल रहा होता है कि वो या तो वो खोल देगा या खुल जाएगा. वो एक चीज ही है. खुल जाएगा. हाँ, मुझे जो लगता है ना, मैं जो मेरी वाइब्स इस वक्त आ रही है, मैं अपनी वाइब्स के साथ जा रहा हूँ. मैं उसके साथ नहीं जा रहा कि मैं बारसा फैन हूँ. तो अब मेरी वाइब्स ये जा रही है कि हाई स्कोरिंग गेम है और ये गेम 3-3 होने जा रहा है, मैच ड्रॉ होगा. अच्छा. हाँ जी, हाँ भाई, कार्लो एंचेलोटी. यार शान भाई, ये सवाल ना आप अभी जाके कार्लो एंजेलोटी से पूछो, उसको भी नहीं पता होगा लेकिन यार ऑनेस्टली देखो, मुझे लगता है कि 7-8 साल बाद ये होगा कि दोनों फैन बेसिस की फटी पड़ी है कि भाई
एक जो है ना बार्सिलोना वालों की फटी पड़ी है कि हाई लाइन में खेल रहे हैं एम्बाप्पे और विनी फेल ना दें, और हमारी फटी पड़ी है कि ये जो हाई लाइन खेल रहे हैं ये हमारी फाड़ ना दे। तो मतलब काफी ज्यादा जो है ना वो मतलब मुश्किल गेम है दोनों साइड्स के लिए। बट ऑन द अदर हैंड जहां तक प्रेडिक्शंस की बात है तो यार मुझे जैसे फारूक भाई ने बोला मुझे भी लगता है कि यार हाई स्कोरिंग गेम होगा। बट यार मेरा मेरा अपना भी जो है ना वो वाइब्स यही कह रही है कि मैच जो है ना वो ड्रॉ होने को जा रहा है। मैच मैच ड्रॉ होगा मोस्ट लाइकली, मुझे भी यही लगता है। बट अगेन मैं फिर थोड़ा सा अपना बायसनेस भी थोड़ा सा रखूंगा, जाहिर सी बात है। बायसनेस अगर आप अपनी ना रखो तो फिर वो आप फुटबॉल नहीं हो। तो आई थिंक या तो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड नैरो विन के साथ जीतेगी तो, वरना तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ। नैरो विन के साथ मैड्रिड जीत रही है, मतलब 3-1 3-2 या 2-1 ऐसे टाइप का कोई स्कोर होगा इन माय ओपिनियन। अच्छा भाई लोग, मेरी जो प्रेडिक्शन है वो है 2-2, लामीन यमाल ब्रेस मारेगा। सही है, विनीशियस इज गोइंग टू स्कोर फॉर मैड्रिड ऑब्वियसली। और मुझे बेलिंगम का कोई स्टॉपेज टाइम, वो सेवियर वाला जो मोमेंट है ना, एक इक्वलाइजर, वो आता हो मुझे नजर आ रहा है, तो मैं 2-2 के साथ जा रहा हूँ। और आई थिंक दिस गेम विल बी वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लामीन यमाल, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि वो 17 साल का है, ठीक है। और वो इवन टॉक फुटबॉल एचडी मुझे याद है, ही सेड कि लियोनेल मेसी के बाद जो बंदा मुझे मेरी सीट से उठाता है वो लामीन यमाल है। तो वो एक चीज है। और अगर मैं मैड्रिड की बात करूं, मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से बात करूं, मैं जिस बंदे को देखना चाहता हूं जो मुझे हमेशा से बड़ा पसंद है, वो जूड बेलिंगम है। तो ही गेट्स मी ऑफ माय सीट। तो वो वाली चीज है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल बी वेरी एंटरटेनिंग। और ये था आज का हमारा रिव्यू। थैंक यू सो मच फरूक भाई, थैंक यू सो मच ताहा भाई। मे द बेस्ट टीम विन। लेकिन मैं चाहता हूँ यार बस एज ए न्यूट्रल ब्लॉकबस्टर मैच होना चाहिए ताकि मजा आए, क्योंकि मैंने कल लाइव करना है ये मैच। मैं रियल मैड्रिड विन, क्योंकि हमारी जो है ना मैच के बाद भी बात होगी ताकि मैं फारूक भाई को डोमिनेट कर सकूं। चलो भाई लोग, ये है आज का शो। एंड दोनों के चैनल का जो मैं हैंडल है वो मैं डाल दूंगा टाइटल के अंदर। फुटबॉल स्टोरी को सब्सक्राइब करो, ताहा भाई के चैनल फुट टॉक्स को सब्सक्राइब करो। सी यू सून, टेक केयर, हस्तला विस्ता, बाय।